आज के इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में हम बात करते हैं एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी ये न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का एक ग्रुप है, या आप कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जिसके अंदर रिकरेंट सीजर्स आते हैं। और वो रिकरेंट सीजर्स क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी जो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं वो सडनली उसके अंदर इंक्रीज होती हैं, वो बढ़ जाती हैं, नतीजतन दौरे पड़ने लगते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे लॉस ऑफ अवेयरनेस, अनयूजुअल बिहेवियर्स और सेंसेशंस, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। आइए बात करते हैं थोड़ा सा ब्रेन के बारे में। हमारा ब्रेन बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है और यही न्यूरॉन ब्रेन के लिए एक तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और उसका एक नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिससे मिलकर हमारा ब्रेन बना हुआ है। न्यूरॉन जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स, दूसरे होते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। इनके बीच में एक बैलेंस होता है। एक्साइटेड न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं जिसके नतीजे में एक्शन पोटेंशियल्स फायर होता है और इलेक्ट्रिकल मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं। और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के उल्टा काम करता है, उसको सप्रेस करता है। इसके बीच में एक बैलेंस होता है। जब बैलेंस होगा सही तभी हमारा ब्रेन नॉर्मल फंक्शन करेगा। अब अभी देखते हैं एपिलेप्सी में क्या होता है। एपिलेप्सी में यह होता है कि एक्साइटेशन का जो रेगुलेशन है वो बढ़ जाता है, इनहिबिशन का जो रेगुलेशन है वो बढ़ जाता है। नतीजतन बहुत सारे न्यूरॉन्स एक ही टाइम में एक साथ फायर करने लगते हैं और इस तरह से हमें दौरे पड़ते हैं। अच्छा, अगर ब्रेन का कोई एक पार्ट इन्वॉल्व है, उसके नतीजे में जो दौरे पड़ते हैं उसको हम फोकल या पार्शियल सीजर्स बोलते हैं। अगर पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है और उसके नतीजे में जो दौरा पड़ रहा है उसको हम जनरलाइज सीजर्स बोलते हैं। तो इस तरह से दो टाइप के सीजर्स होते हैं, पार्शियल सीजर्स और नंबर 2 जनरलाइज सीजर्स। पार्शियल सीजर्स को फिर हम सब डिवाइड करते हैं और उसको सब टाइप करते हैं। वो दो हैं, सिंपल पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। सिंपल पार्शियल सीजर्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अनकंट्रोलेबल जर्की मूवमेंट्स होते हैं, यानी इसके अंदर मूवमेंट तो होगा जिसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन पेशेंट इसके अंदर बेहोश नहीं होता है। वो अपने आसपास और सराउंडिंग से अवेयर होता है, उसको पता होता है कि क्या हो रहा है। और इसके अंदर किस तरह से इसके लक्षण मिल सकते हैं, जैसे ऐसा वो पेशेंट हमें दिखाई देगा। जबकि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के अंदर पेशेंट, उसको ये जर्की मूवमेंट्स होंगे, साथ में वो बेहोश होगा, उसको कुछ पता होता नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं जनरलाइज सीजर्स के बारे में। जनरलाइज सीजर्स की भी कई टाइप हैं, जैसे एब्सेंस सीजर्स, टोनिक सीजर्स, एटोनिक सीजर्स, क्लोनिक सीजर्स, माइक्लोनिक सीजर्स, क्लोनिक, टोनिक, क्लोनिक सीजर्स। एब्सेंस सीजर्स जो एक नंबर पे है, ये ज्यादातर बच्चों को ये सीजर्स आते हैं और ये बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए होते हैं और इसके अंदर कोई एबनॉर्मल मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट नहीं होते हैं। सिर्फ इसके अंदर आई ब्लिंकिंग वगैरह हो सकता है थोड़ा बहुत, और इसके बारे में पता भी नहीं चलता जो पेशेंट उसको, और ये काफी दिन तक चलता है, कुछ पता होता नहीं चलता इसके बारे में। अगर ये सीजर्स अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं तो बच्चा विदाउट ट्रीटमेंट ही रिकवर हो जाता है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं टोनिक सीजर्स के बारे में। टोनिक सीजर्स में क्या होता है, मसल्स की जो स्टिफनेस है, मसल का जो टोन है वो बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में पेशेंट गिर सकता है और
यूजुअली जब पेशेंट गिरता भी है तो पीछे की साइड में गिरता है, ऐसे जाता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो टाइप है वो है एटोनिक सीजर्स। सीजर्स की इस टाइप के अंदर क्या होता है, जो मसल्स का जो टोन है और मसल का जो टोन है वो सडनली खत्म हो जाता है और उसके अंदर सिचुएशन इस तरह से मिलती है जैसे ऐसे 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 हो जाता और सडनली ऐसे ड्रॉप हो जाता मसल टोन और पेशेंट जो है कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है और यूजुअली जब गिरता भी तो आगे साइड में गिरता है। उसके बाद बात करते हैं चौथी टाइप के बारे में, वो है क्लोनिक सीजर्स। इसके अंदर मसल्स के अंदर जर की मूवमेंट होते हैं लेकिन वो इस एक रिदम के साथ होते हैं और इसमें हमारे जो कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जो है नेक, फेस, आर्म्स एंड लेग्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं माइक्लोनिक सीजर्स के बारे में। इसके अंदर भी बहुत कम टाइम के लिए मसल जर्किंग होती है इसके अंदर और वो उसको हम ऐसे इसको गैस कर सकते हैं जैसे किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया हो, ऐसा अचानक होता है। उसके बाद में सबसे जो लास्ट टाइप है वो है टोनिक क्लोनिक सीजर्स की। इसके अंदर तो ये सब ज्यादा कॉमन होती है। इसके अंदर पहले मसल स्टिफनेस होती है और उसके बाद इसके अंदर दौरे पड़ने लग जाते हैं। अगर ये टाइप, अगर टोनिक क्लोनिक सीजर्स जो ज्यादातर हमें हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं, ज्यादातर पेशेंट मिलते हैं, अगर ये 5 मिनट से ज्यादा है तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट तुरंत करना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉजेस के बारे में। तो इसके जब बात करते हैं इसके एक्वायर्ड कॉजेस के बारे में तो कई कॉजेस हैं इसके, जैसे ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। अब आइए बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में। हाउ will we diagnose it? So we will be trying to diagnose it on the basis of symptoms, medical history, और हम क्या कर सकते हैं, लाइक EEG करा सकते हैं जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मल वेव वगैरह तो नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैं आपके सामने एपिलेप्सी के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता था।